Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class. Exercise 7.2, question number 7. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is -2, -3 and B is 1, 4. यानी सर्कल दिया हुआ है विद डायमीटर. डायमीटर तो आपको पता ही होता है क्या होता है कि लॉन्गेस्ट सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं और जो सेंटर है वो कहाँ है, ओ पर है. ठीक. और ये भी ध्यान रखो कि जो ये O से B तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलेंगे और O से लेके A तक का डिस्टेंस भी हमारा यहाँ पर क्या है, रेडियस है. इट मीन्स दैट डायमीटर इज इक्वल टू, जो डायमीटर है 2 टाइम रेडियस है जो ऑलरेडी आपने करा हुआ है. और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो सेंटर पॉइंट है ना वो इन दोनों का मिड पॉइंट है. ठीक, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें मिड पॉइंट का कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा. क्लियर. अब यहाँ पर किसके पॉइंट दिए हुए हैं, हमें O और B का पॉइंट दिया हुआ है, A का पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, हम उसे एक्स वाई मान लेंगे. ठीक, A के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई मान लेंगे और आपको ये पता है कि O का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है. ठीक, बस उसे ही हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल वेयर A B एक्स वाई एंड B भी 1, 4. ठीक है, अब हमें पता है कि O जो है वो सेंटर है और मिड पॉइंट है AB का, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट का थ्योरम अप्लाई कर देंगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉट थ्योरम हियर. तो यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक, जो कि किसके बराबर है, 2 - 3 के बराबर है जो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है. क्योंकि वेरिएबल है तो एक तो कुछ ना कुछ दिया ही होगा इन्होंने. आपको ध्यान रखना है जब भी एक वेरिएबल होगा ना तो उसका कोई ना कोई रिलेशन दूसरे के साथ होगा, तभी देंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक, तो वैल्यू पुट करो क्योंकि हमें पता है कि x1 x है और x2 1 है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, x है एंड दिस वन इज 1 और y1 जो है y है और y2 4 है. तो वैल्यू पुट कर दो इसमें. ठीक, अब जो है क्योंकि ये x को x के साथ आपको रिलेट करना है और y को y के साथ रिलेट करना है तो आप यहाँ पर लिख दो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 और y की वैल्यू मिल जाएगी 10. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिला, 3 - 10. बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आराम से आप ये कर लोगे. आई होप आपको क्लियर हो गया. कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.